कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स आज हमारा जो लेक्चर है वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट है वो दो चीजों की वजह से अफेक्ट होती है, एक डिमांड और एक सप्लाई। तो स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर से पहले आप लोगों को डिमांड के बारे में भी पढ़ाया और सप्लाई के बारे में भी पढ़ाया। अब हम इनको अलग पढ़ चुके हैं। आज हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आपको बताया था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम उसी जगह पर होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। तो आज हम इन दोनों को एक जगह पे कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि उससे हमें कौन सी प्राइस मिलती है और कैसे क्वांटिटी मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स बैलेंस भी कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? द पॉइंट एट व्हिच द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट, यानी वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम और बैलेंस कहते हैं। ये भी मैं आपको डायग्राम से प्रूव भी करूंगा। तो सबसे पहले हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? जहां ऐसी प्राइस जो डिमांड और सप्लाई के इक्वल होने से हमें मिलती है, ठीक है, यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसी पॉइंट से जो हमें प्राइस मिलेगी उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस। और वहां से स्टूडेंट्स जो हमें क्वांटिटी मिलेगी उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको हम जरा डेफिनेशन से पढ़ लेते हैं। द प्राइस एट व्हिच these two curves cross is called the equilibrium price, यानी वो प्राइस जो डिमांड और सप्लाई दोनों के इंटरसेक्ट करने से मिलती है उस प्राइस को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और वहां से जो स्टूडेंट्स क्वांटिटी हमें मिलेगी उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक डायग्राम से बना के देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने दो एक्सिस बना लेने, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स हम चाहें तो इस एक्स एक्सिस की जगह डायरेक्ट क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो शुरू में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। और यहां पे हम डायरेक्ट प्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं? हम इनका इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब डिमांड और सप्लाई कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? हमने इनकी डायग्राम पहले सीख ली है। तो पहले हम किसी एक को बना लेते हैं। तो पहले हम चले डिमांड को बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक डिमांड कर्व आ गया, ठीक है, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर हम एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं जिसको मैंने एस से रिप्रेजेंट किया। अब पॉजिटिव स्लोप के अंदर अब स्टूडेंट्स आप देखें तो ये डिमांड और सप्लाई कर्व एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम या बैलेंस। ये याद रखना आप। इस इक्विलिब्रियम से स्टूडेंट्स हमें एक प्राइस मिलेगी, क्योंकि आपको पता है वाई वाली साइड पे हमारी प्राइस है, तो हम इसको पीई कह देते हैं। ये जो प्राइस हमें मिली है दोनों के इंटरसेक्शन से, इस प्राइस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पे मैंने भी आपको पढ़ाया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जो दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिलती है। और इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन से हमें एक्स एक्सिस पर एक क्वांटिटी मिल रही होगी जिसको चलिए हम क्यू ई का नाम दे देते हैं। तो ये जो हमारी क्वांटिटी होगी इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था, अभी हमने तीन चीजें सीख ली हैं इसके अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों ने इक्विलिब्रियम या बैलेंस के बारे में पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करती है। और वहां से इंटरसेक्ट करने के बाद वहां से जो हमें प्राइस मिलेगी स्टूडेंट्स उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और वहां से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इसके बाद आगे फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं। तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिमांड के बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने सप्लाई के बारे में पढ़ा। तीसरे नंबर पे हमने उनका इक्विलिब्रियम करवाया और मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, यानी और वहां से एक ऐसी प्राइस मिली जिस पर बायर और सेलर दोनों एग्री थे, जिसको इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। और वहीं से हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड की। लेकिन स्टूडेंट्स बार दफा ऐसा होता है कि मार्केट, आपको पता है कि बायर और एक्शन के मूव करने की वजह से मार्केट भी बार दफा मूव कर रही होती है।
तो अगर मार्केट मूव करे बायर और सेलर के एक्शन की वजह से तो उससे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, हम थोड़ा सा आज इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं मार्केट के अंदर। एक कंडीशन ये हो सकती है स्टूडेंट्स के सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर मार्केट प्राइस एक्सीड कर जाए देन इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर हमारी मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से एक्सीड कर जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो हम उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चली जाएगी तो उस कंडीशन को हम सरप्लस कहते हैं, क्योंकि ये रिलेट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। क्योंकि आपने वहां पे पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि जब मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो जाहिर बात है जो सप्लायर है वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा और जो कंज्यूमर है वो डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब सप्लाई हमारी बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सरप्लस। तो अब हम इसको जरा एक डायग्राम से प्रूव करते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं कि अगर बायर और सेलर के एक्शन की वजह से मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चली जाए तो हमें सरप्लस कैसे होगा, तो मैं आपको जरा डायग्राम से इसको प्रूव करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो एक्सिस हैं। अब हमें आइडिया हो गया है कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पर और यहाँ पे हमारे पास प्राइस है। तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को देखने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो हम एक डिमांड बना लेते हैं, ठीक है, उसी तरह हम एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जो जहां पर बायर और सेलर एग्री हैं और यहां से हमें प्राइस मिलेगी इक्विलिब्रियम प्राइस और यहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। चलिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे वैल्यूज लगाकर आपको प्रूफ कर देता हूं। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास आ गई 2 रुपीस, ठीक है, और उस पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी है 8। ये मैंने वैल्यूज लगा दी ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट प्राइस मूव करे, यानी और आपको पता है कि बायर और सेलर की वजह से मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा मूव कर रही होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चली जाती है, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो हम इससे ऊपर चले जाते हैं, हम इससे ऊपर मूव करते हैं। तो फर्स्ट करें कि मार्केट प्राइस इंक्रीज कर जाती है। तो अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज कर रही है तो हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं कि ये 2 से 3 हो जाती है। तो अब जो ही प्राइस बढ़ेगी तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा हुआ है कि हमारी सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई को फौरन बढ़ा देगा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 10 पे चले, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने चीजें ज्यादा बनाना शुरू कर दी क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई का जो ही उस मार्केट प्राइस से क्या हुआ, अफेक्ट किया उसने कि सप्लायर ने सप्लाई को ज्यादा करना शुरू कर दिया, चीजें ज्यादा बनाना शुरू कर दी, तो 8 से 10 पे चला गया। लेकिन अगर हम ये डिमांड लाइन पे देखें तो जो ही प्राइस बढ़ी कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को खरीदना कम कर दिया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहले वो इक्विलिब्रियम प्राइस 8 पे था, अब वो 6 पे चला गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मार्केट प्राइस के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, सप्लायर ने चीजें ज्यादा बनाना शुरू कर दी और कंज्यूमर ने चीजें कम खरीदना शुरू कर दी। तो अब क्या हुआ, सप्लायर के पास ये जो इतना हिस्सा है 6 से 10 के दरमियान में 4 यूनिट्स का, ठीक है, ये क्या हमारे पास हो गया, सरप्लस, यानी चीजें बच गई। अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है ना कि अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाती है तो मैंने आपको कहा कि सप्लायर या मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, लेकिन कंज्यूमर कम करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास मार्केट में चीजें वाफिर मिकदार में पड़ी होंगी, लिहाजा ये हमारा सरप्लस आ गया। अब स्टूडेंट इसका उलट देखते हैं। मैंने आपको कहा कि मार्केट प्राइस दो तरह से मूव कर सकती है, या तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर चली जाएगी या इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे आ जाएगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगर मार्केट प्राइस लेस हो जाती है देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस कम हो जाएगी तो आप जरा सोचें जरा, अगर प्राइस कम होगी तो क्या होगा, प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा देगा, और अगर सप्लायर को देखें तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। तो जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में क्या हो जाएगी, शॉर्टेज,
चीजों की किल्लत हो जाएगी। मैं आपको जरा ये भी डायग्राम से साबित करता हूं। हमारे पास दो एक्सिस है, यहां पे आ गया हमारे पास क्वांटिटी, यहां पे प्राइस, ठीक है। हम एक जनरल इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, डिमांड लाइन, सप्लाई लाइन। अब स्टूडेंट्स ये आपको आना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस, यहां से हमें जो प्राइस मिलेगी स्टूडेंट्स वो इक्विलिब्रियम प्राइस हम वही ले लेते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज पे 2 हम अज्यूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा 2 पे, यानी 2 एक ऐसी प्राइस है जिस पे दोनों एग्री थे, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारा हमने वही ले ली 8 वहां पे। अब क्या होगा, अब मार्केट में बायर और सेलर के बाद ऑफ एक्शन की वजह से प्राइसेस कम या ज्यादा होती है, तो हम मैंने कहा इसमें हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि हमारी मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे चली जाती है, तो हम जरा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे प्राइस अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि प्राइस 1 रुपया हो गई। अब जो ही 1 रुपया हो गई तो स्टूडेंट जो ही प्राइस नीचे आएगी तो मैन्युफैक्चरर सप्लाई को कम कर देगा। फर्स्ट करें कि वो यहां पर पहले 8 इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में वो 8 पे था, अब फर्स्ट करें कि वो चीजें बना रहा है, चलें 6 चीजें बना रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। फर्स्ट करें कि वो 10 चीजें खरीदना चाह रहा है, अब मार्केट में चीजें कितनी अवेलेबल, 6, और कितनी खरीदना चाह रहे हैं कंज्यूमर, 10, तो यहां पे 4 चीजों की मार्केट में क्या हो गई है, शॉर्टेज। यानी जब कीमत कम होती है तो मार्केट में शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है, और जब कीमत ज्यादा होना शुरू हो जाए इक्विलिब्रियम प्राइस से तो मार्केट में सरप्लस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट में के अंदर हमने क्या पढ़ा है, कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि जब बाज़ दफे ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर मार्केट जो सेलर और बायर हैं उनके एक्शंस की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से मूव कर रही होती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है और कभी कम भी हो जाती है। तो हमने ये सीखा है कि अगर मार्केट प्राइस से इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हो जाए तो मार्केट में सरप्लस हो जाता है, चीजें हमारे पास वाफिक मिकदार में होंगी, और अगर हमारे मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे चली जाएगी तो हमारे मुल्क के अंदर चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो हमने इसको डायग्राम से प्रूफ कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपने इस डायग्राम को घर में बनाना है, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको मजीद दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो गया। थैंक यू।